हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल रजस यूपी। दोस्तों, आज आपके लिए कक्षा 10 के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया हूं जो कि बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। आप इतने क्वेश्चन से 20 नंबर 100% ला सकते हैं। आपको पूरा वीडियो ज़रूर देखना है एक बार। पेपर में 100% ये जितने क्वेश्चन पेपर में आने वाले ये जितने भी क्वेश्चन हैं हमेशा बोर्ड एग्जाम में 2 या 3 बार आए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कह रहा है कि पिए जल को जीवाणु रहित करने में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, पिए जल को जीवाणु रहित करने में प्रयोग किया जाता है। तो किसको किया जाता है? पहला ऑप्शन है आपका CaCO2, फिर फिटकरी है, फिर बेकिंग सोडा है, फिर उसके बाद में क्या है? धावन सोडा। तो आपका ये ऑप्शन नंबर पहला सही होगा। इसको क्या कहते हैं? ब्लीचिंग पाउडर। आपका क्वेश्चन नंबर तीसरे पे आते हैं। तीसरा क्वेश्चन नंबर कह रहा है क्षारीय विलयन का पीएच है, मतलब क्षारीय विलयन का पीएच मान आपको बताना। तो क्षारीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? पहला ऑप्शन आपके क्या है? 0, ये आपका गलत हो जाएगा। 7 ये भी गलत हो जाएगा। 7 से कम ये भी गलत हो जाएगा। आपका क्या हो जाएगा? 7 से अधिक। आपका ऑप्शन नंबर गा वाला सही है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। चौथा क्वेश्चन कह रहा है एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम है। एसिटिक अम्ल का बताना है आपको। एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या हो जाता है? एथनोइक अम्ल। आपका ऑप्शन नंबर गा वाला सही होगा। इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है? कार्बन परमाणु की संयोजकता है। तो कार्बन परमाणु की संयोजकता कितनी होती है? कार्बन परमाणु की संयोजकता कितनी होती है? 4 होती है। तो आपका ऑप्शन नंबर चौथा सही होगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर हम 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? कह रहा प्रोपेनल में क्रियात्मक समूह है। ये भी क्वेश्चन 17 में आया, 20 में आया और 23 में आया। ये जब जितने भी क्वेश्चन हैं ये 100% बोर्ड में आएंगे। प्रोपेनल में क्रियात्मक समूह, अब आपको इसमें क्या बताना है? क्रियात्मक समूह बताना। तो इसका हो जाएगा CHO। आपका ये ऑप्शन नंबर का वाला सही होगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा क्या कह रहा है? नेक्स्ट कह रहा है यकृत स्रावित करता है। ये भी क्वेश्चन 2023 में आया था। यकृत स्रावित करता है, क्या करता है? लार करता है या जठर रस या पित्त रस या अग्न्याशय रस। जो यकृत स्रावित करता है वो क्या स्रावित करता है? पित्त रस। क्या स्रावित करता है? पित्त रस। तो आपका ऑप्शन नंबर गा वाला सही हो जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है फेफड़ों से शुद्ध रक्त आता। कह रहा है कि फेफड़ों से शुद्ध रक्त आता किसमें आता? बाएं अलिंदे में या बाएं निलय में या दाएं अलिंदे में या दाएं निलय में। तो ये आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बाएं अलिंदे में। आपका ऑप्शन नंबर पहला वाला सही होगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है मादा लिंग हार्मोन कहलाता है। मादा लिंग हार्मोन कहलाता है। आपका पहला क्या? एस्ट्रोजन, दूसरा इंसुलिन, तीसरा एस्ट्रोजन और फिर इनमें से क्या है? इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? एस्ट्रोजन। आपको ऑप्शन नंबर गा वाला सही होगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 भी ये कई बार भी पूछा है। DNA पाया जाता है। DNA किसमें? इसमें लोग हमेशा कंफ्यूज होते हैं। पहला इसमें क्या है? कोशिका द्रव्य में। दूसरा कह रहा है केंद्रक द्रव्य में, फिर कह रहा है केंद्रक में या केंद्रिका में। तो DNA पाया जाता है क्यों इसमें पाया जाता है? केंद्रक में। तो आपका ऑप्शन नंबर पहला वो गा नंबर सही होगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर हम 11 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? ध्यान देना, मादा जनन तंत्र भाग पूछा है। निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र भाग नहीं है? तो इसमें आपका हो जाएगा शुक्र वाहिका। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। कह रहा पुष्प के नर भाग को क्या कहते हैं? पुष्प के नर भाग को क्या करते हैं? तो उसको क्या कहते हैं? पुमंग कहते हैं। क्या कहते हैं? पुमंग। आपका ऑप्शन नंबर पहला वाला सही हो जाएगा। फिर कह रहा मानव में गुणसूत्रों की संख्या होती है। वो बहुत ही सरल क्वेश्चन है। मानव में गुणसूत्रों की संख्या होती है तो गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46 होती है। तो आपका ऑप्शन नंबर खा वाला सही होगा। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। 14 वाला क्वेश्चन और भी इम्पोर्टेंट है, ये हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। कह रहा है मेंडल ने अपना प्रयोग किस पौधे पर किया गया था? तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको देख सकते हैं हम। टमाटर पहला है, दूसरा बैगन, तीसरा मटर, चौथा क्या है? सरसों। तो मेंडल ने अपना प्रयोग किस पौधे पे किया था? मटर पे किया था। ये आपका ऑप्शन नंबर गा वाला सही होगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है? कह रहा है प्रतिरोध का मात्रक होता है। कह रहा है क्वेश्चन प्रतिरोध का मात्रक होता है। तो प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। आपका ऑप्शन नंबर पहला सही होगा।
इसी तरह क्वेश्चन नंबर हम 16 पे आते हैं। कह रहा ओम के नियम का सूत्र होता है, तो ओम के नियम का क्या होता है? बी बराबर बी गुणे आर, ये भी आपका गलत हो जाएगा। आर बराबर बी गुणे आई, ये भी गलत हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं, ये भी आपका क्या हो जाएगा? वी बराबर आई आर। आपका ऑप्शन नंबर गा वाला सही होगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर हम आते हैं 17 पे। 17 में क्वेश्चन नंबर क्या है? पुरुष में लिंग गुणसूत्र होता है। आपको बताना है पुरुष में जो क्या होता है? लिंग गुणसूत्र क्या होता है? यक्स वाई होता है कि यक्स यक्स होता है या वाई होता है या यक्स? तो पुरुष में क्या होता है हमारा? यक्स वाई। ये आपका क्या हो जाएगा? ये सब गलत हो जाएगा। ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये बोर्ड एग्जाम, ये 19 में आया भी, ये 22 में भी आया और 23 में भी आया। जितने भी क्वेश्चन ये बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1 नंबर के इनका उत्तर आपको किस में देना? OMR सीट पे देना है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? जायगोट के गुणसूत्रों की संख्या होती है। जायगोट के गुणसूत्रों की संख्या होती है। तो पहला हो जाएगा, क्या कह रहा? पहला कह रहा 4x, ये आपका गलत हो जाएगा। 3x, ये भी गलत हो जाएगा। और ये x, ये क्या होता है? 2x होता है। जायगोट की जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वो कितनी हो जाती है? 2x। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर तीसरा वाला सही होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है पुष्प में कितने भाग होते हैं? ये भी क्वेश्चन 2 बार आया है। ये सब ओमार सीट पे ध्यान देना है, ये आप ध्यान रखेंगे। तो कह रहा पुष्प में कितने भाग होते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा, पहला क्या कह रहा है? 1, ये आपका गलत हो जाएगा। दूसरा क्या कह रहा है? 3, ये भी गलत होगा। तीसरा क्या कह रहा है? 2, ये भी। पुष्प में कितने भाग होते? पुष्प में 4 भाग होते हैं। आपका ऑप्शन नंबर घ वाला सही होगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर हम 20 पे आते हैं। कह रहा पृथक्करण का नियम प्रस्तुत किया था, किसने किया था? आपका पहला ऑप्शन चार्ल्स डार्विन ने या ह्यूम्यू डी व्रीज ने या ग्रेगर जॉन मेंडल ने या रॉबर्ट हुक ने? तो ये आपके क्या हो जाएंगे? गलत। आपका सही क्या होगा? ग्रेगर जॉन मेंडल, जिन्होंने किसका नियम दिया था? पृथक्करण का नियम दिया था। इस तरह आपका 20 क्वेश्चन होगा। ये जितने भी क्वेश्चन हैं बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसी तरह रोज वीडियो आपको इस चैनल पे मिलेंगे।